आखिर पंकी के साथ क्या हुआ, क्या किया इन बोर्डिंग स्कूल वालों ने। कहीं पंकी जो है वो हॉस्पिटल में नहीं या फिर कोई और उसके साथ इशू हुआ है, ये कोई भी नहीं बताना चाह रहा कि पंकी कहाँ पर है। पुष्पा ने हर बच्चे से पूछ लिया कि पंकी जो है वो आप जानते हैं उसके बारे में, तो आगे से सारे बच्चे ये कहते हैं कि कौन पंकी, हम नहीं जानते उसको। कोई भी जो है वो बच्चा नहीं जानता। आखिर जब भी कोई बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है तो उसको कोई ना कोई जानता ही होता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं जान रहा। पुष्पा ने सबसे जानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ये बात नहीं बता रहा कि पंकी जो है वो कहाँ पर है। सारे टीचर्स, कोई ये कहता है कि वो बीमार है, तो कोई ये कहता है कि वो ट्रिप पर गई हुई है। और जब पुष्पा ने बच्ची से पूछा कि क्या पंकी ट्रिप पर गई हुई है या आपके स्कूल में जो है वो ट्रिप गया हुआ है, तो बच्चे ने कह दिया नहीं गया हुआ, नोटिस बोर्ड पे सारा कुछ होता है, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। और फिर वहाँ पर भी कोई भी ट्रिप की जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी और पुष्पा और ज़्यादा भड़क जाती है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ की मैनेजर को कॉल आ जाती है स्टेपलर की, और स्टेपलर पंकी के बारे में पूछ रहा होता है, तो वो भी यही कहती है कि वो ट्रिप पर गई हुई है। और पुष्पा जो है वो परेशान हो जाती है कि अगर बादशाह को ये बात की खबर मिल गई कि पंकी जो है वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर वो जो है वो मुंबई आ जाएगा छोड़ के और यहाँ पर आ जाएगा, और फिर वो ये कहेगा कि मेरी पंकी कहाँ पर है। तो इस तरह वो टेंशन में होगा और उसके अलावा उसको मुंबई से आने की इजाज़त नहीं है इसीलिए। और फिर ये सोचकर जो पुष्पा है उसको नहीं बताने देती। वहीं दूसरी तरफ हमें आने वाले सीन में ये देखने को मिलता है कि पुष्पा जो है उनको धमकी लगा रही होती है। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यह देखने को मिलने वाला है कि पुष्पा जो है वो सबको धमकी लगाने वाली है कि मैं कमिश्नर तक को यहाँ पर ले आऊँगी अगर तुम लोगों ने मुझे ये ना बताया कि पंकी जो है वो कहाँ पर है, वरना फिर तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। 15 मिनट के अंदर अंदर मुझे पंकी जो है वो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें यही दिखाया जाता है कि जो राशि है वो बता देती है पुष्पा को कि मैंने शिकायत की थी, और पुष्पा ज़्यादा इजहार नहीं करती, थोड़ा सा जो है वो टेंशन में आ जाती है, लेकिन फिर बाद में ठीक हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जो बादशाह है वो बदला लेना चाहता है हसमुख से। किस चीज़ का बदला लेना चाहता है कि उसने शिकायत लगाई थी इसीलिए। और फिर बादशाह जो है उसकी एक पिक्चर लेता है और बॉडी को चेंज कर देता है उसकी, और उसकी एक प्रोफाइल बनाता है और शादी ऐप पर जो है वो लगा देता है ताकि उसके लिए रिश्ते आना शुरू हुए। लेकिन एक चीज़ रह गई थी, उसके पास हसमुख का नंबर नहीं था, और उसके भाई जो है उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि बादशाह ऐसा ना करो, लेकिन बादशाह जो है वो कहता है कि इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना ही पड़ेगा ताकि ये दूसरों की ज़िंदगियों में जो दखल है वो ना दे। तो आगे से कहता है कि तुम सही नहीं कर रहे, लेकिन बादशाह जो है वो जब हसमुख को देखता है बाहर निकल के घर से कि वो वहाँ से राशन ले रहा है, तो राशन लेने के बाद जब हसमुख चला जाता है तो उसी दुकान पर जाता है बादशाह भी, और वहाँ के बंदे से जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है और सारा नंबर भी निकलवा लेता है, ये बहाना लगा के कि मैं तो जो हूँ हर चौल के बंदे का नंबर ले रहा हूँ ताकि मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सके इसीलिए। और हसमुख का नंबर भी उसको मिल जाता है। हसमुख के साथ तो बहुत ही ज़्यादा बुरी होने वाली है। वैसे पहली बार हसमुख ने एक अच्छा काम किया था और नेकी की थी कि इसके बारे में बता दिया था, लेकिन वो जो है अब हसमुख से बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और हसमुख को जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आने वाली हैं और सबके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेक होगी उसकी आईडी पर। और फिर आगे हमें दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है कि केक जो है वो आ जाता है और पुष्पा को ये बात नहीं पता होता है कि बादशाह की कोई बहन भी है इसीलिए, और मुन्नी के नाम का केक वो रख लेते हैं। और राशि जो है वो केक खोल के देखती है तो उसको तब पता लगता है कि ये केक मुन्नी के नाम का है और मुन्नी की बर्थडे का केक है शायद। और फिर जब स्टेपलर और बाकी दो हैं चाय पी रहे होते हैं क्योंकि उनको छुट्टी हो चुकी होती है, तो एक बंदा आता है स्टेपलर और फिर वो उससे पुष्पा से पूछता है कि क्या हुआ है। तो पुष्पा आगे से कहती है कि मुन्नी के नाम का केक आया है, कहीं गलती से तुम लोगों के पास तो नहीं आ गया, ये मुन्नी कौन है, कहीं तुम लोगों की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह तो नहीं। तो आगे से पुष्पा को वो कहता है कि नहीं नहीं, मुन्नी जो है वो हमारी बहन है। तो पुष्पा कहती है आगे से भड़क के कि ये बात तुम मुझे कब बताने वाले थे, कब बताना था तुमने मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मुन्नी कौन है और तुम लोग अब बता रहे हो जब केक आया है। तो आगे से वो कहते हैं कि बादशाह की एक बहन हुआ करती थी और वो सारी की सारी स्टोरी बताता है कि पहले तो वो यहाँ रहती थी लेकिन पापा के पास उसको रहना मंजूर नहीं था क्योंकि वो कहती थी कि मुझे पापा के पास अच्छा फील नहीं होता इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। और फिर वो बादशाह जो है वो भड़क गया और फिर उसने पापा का सर जो है वो फाड़ दिया था। फिर उसके बाद उसने मुन्नी को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और मुन्नी के लिए हम जब भी हर साल उसकी बर्थडे आती है एक एक बोर्डिंग स्कूल में भिजवा देते हैं और एक एक जो है वो हम खुद रख लेते हैं।
हैं और फिर उसके बाद हम उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ताकि दोनों तरफ से जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट हो रही हो। लेकिन इस साल जो है वो बादशाह जो है वो थोड़ा सा भड़का हुआ है और कोई और तरीके से करना चाहता था। लेकिन मुन्नी की बोर्डिंग स्कूल की फ़ीस कौन भरता था और तुम लोगों के पास कैसे आते थे पैसे, तो ये सारा कुछ पूछ रही होती है पुष्पा। और वो बताता है कि पहले तो हमें किसी ने नौकरी नहीं दी, हमने बहुत ज़्यादा दर दर की ठोकरें भी खाई हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमने चोरी करना शुरू कर दी जिसकी वजह से हम पैसे जो है वो भर देते थे टाइम टू टाइम। लेकिन अब जो है वो हम आपके पास आ चुके हैं। तो पुष्पा ये जानकर जो है वो थोड़ा सा अफसोस करती है कि इस वजह से तुम लोगों को जो है वो चोरी करना पड़ी। लेकिन अब पुष्पा इनको सुधार रही है, इसीलिए ये बात सारी पुष्पा को बताते हैं। और पुष्पा कहती है राशि को कि क्यों ना हम जो है मैं उसकी मदद करने वाली हूँ। और राशि कहती है कि मम्मी इस बार मैं भी करूँगी मदद। तो आगे से पुष्पा कहती है तुम तो बादशाह से नफरत करती हो तो तुम क्यों मदद करोगी। तो आगे से कहती है कि बादशाह जाए भाड़ में, मैं तुमसे तो प्यार करती हूँ ना माँ। और फिर पुष्पा ये सोच के बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोनों गले मिल लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति पर एक बहुत ही बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है क्योंकि जो वरुण है उसकी बीवी जो है इल्ज़ाम लगाने वाली है दीप्ति पर। और वो वरुण से बहुत ज़्यादा लड़ रही होती है कि पहले भी तुम्हारी कोई आशिक थी और अब फिर से ये दीप्ति आ गई है। तो आगे से वरुण कहता है कि तुम्हें मेरी दोस्तों से और ये कोलीग से क्या मसला है, फीमेल कोलीग से खास तौर पर, आखिर तुम चाहती क्या हो। वरुण जो है वो उल्टा हो जाता है। वैसे देखा जाए तो वरुण को भी इतना ज़्यादा फ्री नहीं होना चाहिए, स्पेशल दीप्ति को ड्रॉप करने क्यों आता है। थोड़ी बहुत गलती वरुण की भी है और थोड़ी बहुत गलती जो है वो दीप्ति की भी है। वरुण की बीवी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि इतना ज़्यादा भी जो है वरुण को फ्री नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें ये देखने को मिलने वाला है कि पंकी जो है वो कहाँ पर गई, पुष्पा किस तरीके से पंकी को वापस लाने वाली है और फिर कैसे इन पर केस करने वाली है, कहीं पंकी के साथ कुछ हो तो नहीं गया। और जब ये बात बादशाह को पता लगेगी तो उसका क्या रिएक्शन होने वाला है, ये सब कुछ देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।